चलिए, हो तो हम लोग यूज़ नंबर 2 तक पढ़े थे ना आर्टिकल का। चलो शायद हो गया है, तो यहाँ पे 3 कर लेना, 4 5 ऐसा करके बढ़ा देना, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिलहाल हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, यूज़ ऑफ आर्टिकल द डिफिनिट आर्टिकल। तो आप यूज़ नंबर क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। यहाँ पे क्या लिखना है, 3 नंबरिंग कर लीजिए, क्योंकि यूज़ 2 तक हम लोग पढ़ चुके थे। नंबर 3 पढ़ लेना। और ये क्या होगा, नंबर 4। इसी तरह क्या लिखोगे, नंबर 5। और ये क्या होगा, नंबर 6। ये क्या होगा, नंबर 7। नंबर 7, ठीक है ना। उसी तरह क्या पढ़ोगे, नंबर 8। यस कमिंग, नंबर 8। फिर पढ़ोगे नंबर 9। नंबर हो जाएगा आपका 10। नंबर 11। नंबर क्या होगा, 12। आगे चल के 13 14 पढ़ेंगे, ठीक है। चलो वापस आओ, एक एक पॉइंट ध्यान दोगे और इससे जैसे जैसे क्वेश्चन बनेंगे उस पर ध्यान देना। जैसे देखो, सबसे पहले यूज नंबर 3 में जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स आ जाए, हिस्ट्री में बहुत बड़े इवेंट्स घटने हुए हैं, उस घटने के नाम से पहले क्या लगाओगे, आर्टिकल द। जैसे डेफिनेट होगा द बैटल ऑफ पानीपत, तो बताओ ये एक इवेंट्स है, घटना किसका, हिस्ट्री का। और ये पानीपत का क्या हुआ था भाई, युद्ध किसके किसके बीच हुआ है, मालूम है आपको। यस बोलो, बाबर और इब्राहिम लोदी। तो क्या हुआ था, चलो हाँ यह पूछेगा नहीं है, इतना टेंशन। अच्छा बहुत पुराना ठीक है। जैसे ही आप बताओ, ये सब पूछेगा नहीं, बस इतना याद रखना, कोई भी इवेंट्स होगा तो हमेशा क्या लगाओगे, उससे पहले आर्टिकल द लगाओ। देखिए द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जैसे होगा द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ, मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन देखो लिखेगा बैटल ऑफ, लिखेगा पानीपत was not bad। अब यहाँ पे कहेगा आर्टिकल लगाना है, पहले देगा ए, बी में देगा द, और सी में देगा एन, और डी में दे देगा नन ऑफ दीज। बताओ कौन सा आंसर लगाओगे। इस तरह से पूछेगा, बना लोगे। यानी आप देखा रिवोल्यूशन लगा हो या ऐसा इवेंट्स दो जो हिस्टोरिकल यानी हिस्ट्री से रिलेटेड है, हिस्टोरिकल इवेंट्स है, तो उससे पहले हमेशा क्या लगाओगे, आर्टिकल द। जैसे आप बताओ इसका आंसर कौन सा सही है, बिल्कुल दम हल्का ही देगा, हल्के से शुरुआत कर रहे हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा ना, द। चलिए अब आओ, ये लिख चुके हैं, यस जल्दी से लिखो। यूज नंबर 3 में हेडिंग डालो, हेडिंग डालिए यूज नंबर 3 में, ऐतिहासिक घटनाओं, हिस्टोरिकल इवेंट्स। ऐतिहासिक घटनाएं, हिस्टोरिकल इवेंट्स से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। और जहां रिवोल्यूशन मिल जाए या फिर ऐसा पढ़ने के बाद लगे कि ये हिस्ट्री से रिलेटेड है और ये इवेंट्स है, तो इससे पहले हमेशा क्या लगाओगे, आर्टिकल द लगाना है। तो जल्दी से यूज नंबर 3 में हेडिंग डालना है, हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटनाएं के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इंग्लिश में क्या लिखोगे, यस बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज देयर, ठीक है ना। इंग्लिश में लिखना चाहें तो या ऐसा लिख लो, डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज बिफोर हिस्टोरिकल इवेंट्स। कैसे सेम लिखें, हाँ लिख सकते हो, वैसे लिख दो, शॉर्ट में मैंने लिखाया है। अगर आप कभी भूल जाओ इसीलिए मैं थोड़ा लॉन्ग में लिखा रहा हूँ, नहीं तो ऐसे शॉर्ट में अगर समझना तो समझ ही जाओगे कि क्या लिखा हुआ, क्या बताया जा रहा। फिर भी बताओ जल्दी से यूज नंबर 3 लिख लो कि ऐतिहासिक घटनाओं के नाम से पहले क्या लगाएंगे, आर्टिकल द। पेन मिल गया ना आपको, चलो ऐतिहासिक लिखा हुआ ना, घटनाओं के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो अब आते हैं यूज नंबर 4, लिख के हेडिंग डालिए, यूज नंबर 4, यूज नंबर 4 लिख के डैश दीजिए। आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हो अगर चाहो तो।
आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर हिस्टोरिकल इवेंट्स, या बताओ उसको डिफिनेट आर्टिकल भी कह सकते हैं। डिफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इज यूज्ड बिफोर एनी हिस्ट्रिकल इवेंट्स, कोई भी ऐतिहासिक घटनाओं के नाम से पहले आप क्या लगा सकते हो, आर्टिकल द। क्लियर है, क्योंकि स्पेसिफिक होता है। बताओ, मैंने पहले यूज नंबर 2 में बताया, जो चीज़ डिफाइंड हो जाए, डिफिनेट हो, और अगला पर्सन भी, मतलब जो स्पीकर बोल रहा हो फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम में ही स्पीकर के जो लिसनर है वो समझ जाए, तो समझ जाना वो हमेशा उससे पहले आर्टिकल द ही लगाओगे। क्लियर है। अब बताओ, जो लिसनर होता है वो भी लगभग जानता ही पानीपत का युद्ध, फ्रेंच रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन समझता ही है, ऑटोमेटिक वो समझ जाएगा कि किसकी बात है। जब अंडरस्टूड दोनों में आता है तो आर्टिकल द का ही प्रयोग पहले कर लेते हैं, ठीक है ना। और जब डिफाइन नहीं होता पहली बार, तब इस कंडीशन में इनडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, और इसी मतलब नॉन से पहले फिर उसी को अगर यूज़ करना हो सेंटेंस में तो फिर द लगाते हैं। आगे चल के पढ़ेंगे इसके बाद पूरा। लगभग हम लोग आज कवर करने वाले हैं 12, 13, 14 के करीब करेंगे, और आपका लगभग कल आपका आर्टिकल द खत्म हो जाएगा। समझ रहे। परसों ओमिशन ऑफ आर्टिकल, मतलब आर्टिकल का प्रयोग कहाँ ना करें, और एक दिन के बाद टेस्ट एकदम सुपर डुपर चलेगा, एकदम लाइन बाय लाइन। समझ रहे। ये कोर्स अगर कर लिया समझो दिक्कत नहीं है। देखो, अंत भला तो सब भला, लास्ट में ही अगर आप मेहनत करते हो तो ही अच्छा से हो पाता। यानी 2-3 महीना जम के मेहनत कर दिया तो फिर आगे आराम ही आराम। समझ रहे। ये मोमेंट छोड़ना नहीं आपको। थोड़ा तकलीफ़ होता है उठने में, क्या किया जाए, लेकिन उठना पड़ेगा। चलो अब आओ, लिखो यूज नंबर 4, लिखो वंशज। वंशज मतलब डायनेस्टी, वंशज मतलब डायनेस्टी। के नाम से पहले वंशज लिखा हुआ, डायनेस्टी के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो डिफिनेट होगा ना, कौन से वंशज चल रहे। समझ पा रही कि नहीं पा रहे। पूरी होल फैमिली का जिक्र होगा, और यूज नंबर 1 में मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है कि होल कैटेगरी का जिक्र हो तो आर्टिकल द लगाते हैं, इसीलिए आया है। अगर रटोगे भी नहीं तो समझदारी ही समझ सकते हो, समझदारी से भी कि क्यों लगा रहे। क्लियर है। आगे देखो, लिखो द मुगल डायनेस्टी, द सोलंकी डायनेस्टी, द पाल डायनेस्टी। देखो क्वेश्चन देगा इस पे, मुगल डायनेस्टी इज एंडेड नाउ। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 देगा आ, बी में देगा एन, सी में देगा आर्टिकल द, और डी में दे देगा नन ऑफ दिस। बताओ कौन सा आंसर लगाओगे। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी डायनेस्टी देखते ही आप बताओ स्पेसिफिक होगा कि कौन से वंशज की बात है, तो मुगल वंशज, तो आप आर्टिकल द के साथ भागेंगे। चलो हो गया। सुपर डुपर पेन चलाओ, टाइम नहीं है। क्या? यहाँ पाल लिखा हुआ है, एक डायनेस्टी है, वंशज है जिसका नाम है पाल। देखो पहला नंबर में लिखा हुआ है मुगल, दूसरा है सोलंकी डायनेस्टी, तीसरा है द पाल डायनेस्टी। कहीं भी डायनेस्टी आपको दिख जाए, वंशज की बात हो, हमेशा आर्टिकल द लगाएंगे, क्योंकि स्पेसिफिकेशन दिखाया जाता है वहाँ पे। और जहाँ पे स्पेशलाइजेशन हो, स्पेसिफिकेशंस हो, तो हमेशा आर्टिकल द लगाओ, क्योंकि वो डिफाइन कर लेते हैं अपने आप में। और जहाँ डिफाइन दिख गया कोई भी नॉन, समझ जाना डेफिनेट आर्टिकल ही लगेगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? चलो कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आगे बढ़ें। चलो अब आओ, जो भी होगा मैं उतार ली था ना क्वेश्चन। क्या 5 नहीं? अभी नहीं, अभी जैसे जैसे चलेंगे वैसे ही करते रहना। पहले बताओ क्वेश्चन का आंसर कर लिए थे? हाँ कर लिया था ना। अब यूज नंबर 5 लिखिए। यूज नंबर 5 लिखना अवधि या काल, सॉरी एम्पायर, साम्राज्य। एम्पायर मतलब साम्राज्य, किसी का भी एम्पायर हो, साम्राज्य हो। साम्राज्य मतलब समझ रहे हो ना। चलिए, जिस एरिया में वो लोग शासन करेंगे पूरा, कि हाँ ये मेरा एम्पायर है। मान लो चला बिहार का अभी एक एम्पायर चला रहे हैं, मतलब साम्राज्य चलाने वाले कौन हो गए अभी फिलहाल? नीतीश कुमार हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, उन्हीं के हाथों में है। तो इस तरह से बताओ, जिनके हाथों में जो एरिया होता है उसको अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं, उनका साम्राज्य कहलाता है। समझ पा रहे? जहाँ नियम कानून उनके अकॉर्डिंग चलने लगे। क्लियर है? जैसे अभी भारत देश में
हमारे इंडिया में बताओ हमारे प्रधानमंत्री का शासन चल रहा है, नरेंद्र मोदी का नाम सुना ना, बस समझो एम्पायर उनका है पूरा भारत ही। वैसे पहले राजा हुआ करते थे, राजा समझ रहे ना, पहले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब कुछ नहीं, जो राजा जितना जंग करे जीते उसे का एरिया ख़त्म। तो उसी तरह वो साम्राज्य बनाते थे, समझ रहे कि नहीं। जैसे आप लोग के गांव में खेत होगा तो कहोगे मेरा साम्राज्य है, साम्राज्य को मतलब समझ रहे ना, मेरा एरिया, मैं इसमें जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। मैं लगा कि धान लगा दो तो धान का खेती होगा, लगेगा मसूर का खेती, तो चलो जो चाहो वो करा सकते हो, उसी को कहते हैं एम्पायर। एम्पायर मतलब अपनी मर्जी का कानून किसी एरिया में चला देना, एम्पायर कहलाएगा। क्लियर हुआ साम्राज्य। अब चलो बताओ मुगल एम्पायर, समझ पा रहे, द शाका एम्पायर, द रोमन एम्पायर, लिख लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो क्वेश्चन देगा, फिल इन द ब्लैंक्स देगा, लिखेगा मुगल, एकदम से ऐसे ही पूछेगा क्योंकि क्रैश कोर्स है, बिल्कुल चलेंगे एक एक डिटेल के साथ ही चलेंगे ताकि कुछ छूटे नहीं। द मुगल एम्पायर, जहाँ पे एम्पायर लगे, रिवोल्यूशन लगा रहे, डायनेस्टी लगा रहे या इवेंट की बात हो, हमेशा आर्टिकल द आएगा। तो मुगल एम्पायर वाज वीक at the end of last period। चलो पहला देगा एन, बी में वही देगा, ए, सी में देगा आर्टिकल दा। पढ़ लें तो एकदम इजी है, लगेगा कि बस कुछ है ही नहीं है सर, सब में तो आर्टिकल दा लगाना। लेकिन याद करें जब मर्ज करके क्वेश्चन आता है ना तब कंफ्यूज आदमी कर जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो अब यूज नंबर कितना, सॉरी हाँ 6 मतलब 6 लिखना। अच्छा इंग्लिश में लिखाएंगे तो चलें, जैसे शुरू में, या किसी को दिक्कत है तो बोल देना। हाँ हाँ तो वही ना, आर्टिकल सी मतलब सॉरी आर्टिकल सी होगा, ऑप्शन सी आर्टिकल था, क्वेश्चन वही होगा। इसलिए लिखवाते जा रहा हूँ ताकि 1-2 क्वेश्चन लगा रहे तो आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है ना, प्रश्न को कैसे पूछने का स्टाइल है, देख लेना। यूज नंबर 6 में लिखना अवधि या काल, ऐतिहासिक लिखना, पहले लिख लेना ऐतिहासिक अवधि या काल, ऐतिहासिक अवधि या काल के नाम से पहले, ऐतिहासिक अवधि या काल के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ऐतिहासिक अवधि या काल के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। हो गया, इंग्लिश में लिख सकते हो, लिखोगे आर्टिकल द इज़ यूज्ड बिफोर हिस्टोरिकल एज या पीरियड। आर्टिकल द इज़ यूज्ड बिफोर हिस्टोरिकल एज या पीरियड। द एलिजाबेथन, उसको एलिजाबेथी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे बताओ हम लोग जब लिखते हैं तो रामायण ना लिखते रहते हैं अंग्रेज़ी में, लेकिन रामायण ही ना हिंदी में पढ़ते, वही बात है। एलिजाबेथ एज, प्री हिस्टोरिक एज, रेस्टोरियन पीरियड, विक्टोरियन एज। जहाँ पे एज और पीरियड की बात हो हमेशा अवधि काल लगेगा, और हिस्ट्री से जुड़ा हो तो हमेशा उससे पहले क्या लगाओगे, आर्टिकल द, डिफिनिट आर्टिकल, क्योंकि डिफिनिट चीज़ों की बात कर रहे हैं ना, कोई डिफाइंड चीज़ है वो, कि हाँ ये एज है। बताओ सबको मालूम है एलिजाबेथ एज यानी अवधि, तो बताओ डिफिनिट होगा तो आर्टिकल क्या लगाओगे, द। जैसे इसी पे क्वेश्चन लेना, फिल इन द ब्लैंक्स, एलिजाबेथन, ऐसे बेदी पढ़ते हैं। was really इंटरेस्टिंग। चलिए, और ऑप्शन में आपको देगा एन, बी में हो द, सी में ए, और डी में क्या लगाएंगे, नन ऑफ दीज। अब बताओ एन लगा सकते हो यहाँ पे, हैं नहीं ना आएगा, क्या आएगा, द। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए।
चलिए आप लोग के हिसाब से यूज नंबर 7 VVI है, स्टार लगा लो। ये बहुत पूछता है, लिख लेना ऐतिहासिक जगह। मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, मैंने इंग्लिश में लिख रखा है हिस्टोरिकल प्लेस या बिल्डिंग के नाम से पहले क्या लगाओगे, आर्टिकल द, क्योंकि डिफाइन होते हैं ना, डिफरेंट होते हैं। जैसे ताजमहल तो आपको भी मालूम है कि कहाँ है, क्या है, कौन बनाया, सब कुछ मालूम है। इसके अलावा लिसनर और स्पीकर दोनों को पहली दफ़ा ही मालूम हो जाए, कोई सी भी चीज़ की बात हो, समझ जाना, उससे पहले आर्टिकल द ही लगाते हैं क्योंकि डिफाइन होता है। बताओ ताजमहल से पहले क्या लगाओगे, द, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, डिफिनिट है, और वो हिस्टोरिकल प्लेस होगा जो पहले से भी मालूम है सब लोगों को। तो ऐसे सिचुएशन में क्या लगाना है, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द होगा ना चार मीनार जिसको आप बोलते हो, हैदराबाद में है कि नहीं। चलिए तो आप यूज नंबर 7 में लिखना ऐतिहासिक जगह या, ऐतिहासिक जगह या, यूज नंबर 7 में ऐतिहासिक जगह या भवन के नाम से पहले, ऐतिहासिक जगह या भवन के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। हो गया। इंग्लिश में लिखना ऐतिहासिक जगह या भवन के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। हो गया। इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिखें, लिखो आर्टिकल द इज़ यूज बिफोर हिस्टोरिकल प्लेस और बिल्डिंग। आर्टिकल द इज़ यूज बिफोर, आर्टिकल द इज़ यूज्ड बिफोर हिस्टोरिकल प्लेस और बिल्डिंग। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। देखो इसको लिखने के स्टाइल ऐसे भी इंग्लिश में लिख सकते हैं, डिफरेंट आर्टिकल द इज़ यूज्ड बिफोर हिस्टोरिकल प्लेस और बिल्डिंग, मतलब सेम ही होगा। क्लियर है, लिखने का स्टाइल अलग है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एग्जाम्पल में लिखना द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द चार मीनार। क्वेश्चन देगा, ये क्वेश्चन बहुत बनता है आप में से। बताओ किसके द्वारा बनाया गया था, शाहजहां। शाहजहां, शायद वीडियो में कट रहा होगा लेकिन आप लोग एडजस्ट करके दोबारा देखना कभी, है ना। तो ये किसी को शेयर करना तो उसे बता देना। ताजमहल लिखा हुआ, वाज बिल्ट लिखा हुआ, BUILT, अब बाई शाहजहां लिखा हुआ। क्लियर हुआ। और उससे पहले आप आर्टिकल आप तो लगा लोगे, पहले एन देगा, बी में आ, सी में द और डी में देगा नन ऑफ दीज। बस यही ऑप्शन या ऑल ऑफ दीज हो सकता है, ये चार ऑप्शन ही बनते। बताओ किसके साथ, ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, चलो जल्दी से कॉपी कर लो। बताइए कोई दिक्कत है। अब आओ यूज नंबर 8 पढ़ो। देखो यहाँ से थोड़ा दिमाग घूमेगा, ये तो एकदम सीधा सीधा था। यहाँ से देखो दो कैटेगरी, इससे पहले आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, इससे पहले ए भी लग सकता, दा भी लग सकता, तो इस बात को पढ़ना है। देखो सबसे पहली बात, इन्वेंशन अगर सीधा सीधा किसी चीज़ का खोज की बात है, जैसे मैं लिखूँगा, जैसे बोलना है कंप्यूटर तो हमेशा लिखेंगे द कंप्यूटर। आ कंप्यूटर लिखना बेकार है, क्लियर, डायरेक्ट कहेंगे आ कंप्यूटर नहीं। ठीक है, जब किसी भी डायरेक्ट इन्वेंशन की बात हो तो आपको भी मालूम है कि कंप्यूटर क्या है, अगला लिसनर को भी मालूम है कंप्यूटर क्या है, तो ऑटोमेटिक वो जब इन्वेंशन के रूप में आएगा तो हमेशा आर्टिकल द लगा देंगे। क्लियर है। लेकिन खुद बताओ, जैसे मैं बोलूँ आई एम यूजिंग, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे द कंप्यूटर लिखोगे, आ कंप्यूटर। तो अब यहाँ पे जो आप कहोगे आई एम यूजिंग, आई एम यूजिंग, ठीक है ना, उसके बाद लिखेंगे कंप्यूटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन बना देते हैं कि यहाँ पे दा लगाएंगे, बी ऑप्शन में ए लगाएंगे, सी ऑप्शन में एन और डी ऑप्शन में चलो ऑल ऑफ दिस या नॉन ऑफ दिस, जो भी लगाना है लगा लेना डी ऑप्शन में। अब खुद बताओ, अगर मैंने लिख दिया द कंप्यूटर, आई एम यूजिंग द कंप्यूटर, मैं उस कंप्यूटर को यूज़ कर रहा हूँ, कंप्यूटर, सॉरी थैंक यू, कंप्यूटर। चलो आई एम यूजिंग द कंप्यूटर। अब ऐसी सिचुएशन अगर पहली बार आपने कहा दिया आई एम यूजिंग द कंप्यूटर तो हो जाएगा गलत। जब भी इसको काउंटेबल नॉन की तरह अगर लोगे, काउंटेबल नॉन समझ रहे, काउंटिंग करोगे भाई, एक कंप्यूटर यूज़ करोगे दो, हो सकता है एट ए टाइम दो कंप्यूटर यूज़ कर लो, इधर भी फंक्शन चल रहा, उधर भी सॉफ्टवेयर को उसका फंक्शन चल रहा, तो क्या कहोगे, आई एम यूजिंग टू कंप्यूटर्स राइट नाउ, ऐसे तो कहोगे ना, दो कंप्यूटर मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो जब इसका काउंटेबल नॉन की तरह यूज़ होगा, किसकी तरह, सी मतलब काउंटेबल नॉन की तरह यूज़ होगा, तो इससे पहले हमेशा
द आर्टिकल ना यानी डिफिनेट आर्टिकल ना लगा के इनडेफिनेट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। आई एम यूजिंग अ कंप्यूटर, मैं एक कंप्यूटर इस्तेमाल करूँ। अगर आपने लगा दिया आई एम यूजिंग द कंप्यूटर तो मतलब मैं उस कंप्यूटर को इस्तेमाल करूँ, जबकि अगला पर्सन जो लिसनर वो तो समझेगा ही नहीं कौन सा कंप्यूटर, बहुत सारा है, बातें समझ पा रहे। तो उसमें से आप कोई सभी की बात करोगे मैं इस्तेमाल करो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आई एम यूजिंग अ कंप्यूटर। क्लियर है। लेकिन अगर लिखा हुआ रहे कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड चलो ऑप्शन नंबर 1 में देंगे, बी में द, सी और देंगे एंड, और डी में दे बताओ नन ऑफ दिस। तो बताओ क्या लगाओगे आप। अब आ कंप्यूटर लिखना है, आ कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड, या दा लगाओगे। अब दा लगेगा, क्यों लगाओगे, क्योंकि खुद बताओ ये आप पूरे इन्वेंशन की तरह लोगे, इन्वेंशन मतलब खोज की तरह ले रहे हो, और जबकि यहाँ पे एक काउंटेबल नॉन की तरह लोगे। यहाँ पे कंप्यूटर के बाद ये यहाँ पे मतलब यूजिंग की तरह बात नहीं करोगे, काउंटेबल नॉन की तरह बात नहीं करके यहाँ पे पूरे कंप्यूटर की बात करोगे कि कौन सा कंप्यूटर, बस स्पेसिफिकेशन दे रहे हो आप कि कंप्यूटर कौन सा। ठीक है ना, कि सभी कंप्यूटर की बात है कि हाँ जो कंप्यूटर यूज हुआ था वो इन्वेंटेड किया गया। इन्वेंटेड समझते हो ना, खोज किया गया। बस इस ऐसे सिचुएशन में ए ना लगा के द लगाओगे। अब लगाओगे आ कंप्यूटर वाज यूज, यानी कोई कंप्यूटर खोज किया गया, ऐसा कैसे मीनिंग आएगा। ए या एन का मतलब बताए थे ना, कोई होता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर लगा दोगे आ कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड, मतलब कोई कंप्यूटर इन्वेंटेड किया गया, खोज गया, तो ऐसा कोई थोड़ी बोलेगा। ऐसे सिचुएशन में क्या लगाएगा, द कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर खोज किया गया। अब बताओ कंप्यूटर आपको भी मालूम है कि कौन सा कंप्यूटर है भाई, आपको लॉजिक मालूम है। तो जब मालूम हो तो ऐसे सिचुएशन में क्या लगाना, आर्टिकल द। जबकि आप ए लगाओगे कब, जब वो काउंटेबल नॉन की तरह यूज होगा तब। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। अब बताओ, देखो कुछ बातें हैं, जब सीधा इन्वेंशन की तरह यूज होगा तो क्या लगाओगे, द टीवी लिखोगे, द रेडियो लिखोगे, द कंप्यूटर लिखोगे। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ, अब यहाँ पे इसी पोजीशन पे आओ, है ना, आई एम, फिर लिखता हूँ बाइंग, इसका मतलब क्या होगा, मैं खरीद रहा हूँ। अब लिखेंगे टीवी। अब बताओ यहाँ पे क्या लगाओगे, आर्टिकल ए की द, मैं टीवी खरीद रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन बताओ, टीवी तो काउंटेबल नॉन की तरह होगा, वहाँ जाओगे तो 1 2 3 4 हो सकता है, खरीद सकते हो वहाँ, और बहुत सारे टीवी होंगे, कैटेगरी भी अलग अलग होगी। तो बताओ काउंटेबल नॉन की तरह यहाँ पे यूज़ होगा। तो ऐसी सिचुएशन में लगाना ए। अब द मत लगा देना, कहोगे आई एम बाइंग द टीवी, तो अगला पर्सन समझेगा जो लिसनर हो, इसका मतलब क्या होगा, मैं उस टीवी को खरीद रहा हूँ। आई एम बाइंग द टीवी का मतलब मैं उस टीवी को खरीद रहा हूँ। बोलो कौन सा टीवी भाई, डिफाइन तो किया नहीं पहले आगे चल के। तो ऐसी सिचुएशन जब काउंटेबल नॉन की तरह यूज होगा तो क्या लगाओगे, ए। और जबकि जब ए या एन हो सकता है साउंड के अकॉर्डिंग, और जबकि डिफिनिट हो जाएगा तब क्या लगाओगे, द। क्लियर है। अब देखो इसी में मैं क्वेश्चन, यहाँ पे ए क्यों आया समझ में आ गया ना। अब देखो मैं लिखता हूँ आई एम बाइंग, फिर लिखता हूँ टीवी विच यू बॉट स्टरडे, विच यू बॉट स्टरडे, मतलब जो आपने खरीदा ना कल, बिल्कुल वही का मतलब क्या, मैं टीवी खरीद रहा हूँ आज, होता है कि नहीं होता। अब बताओ विच यू बॉट स्टरडे, क्या खरीदा उसने, टीवी खरीदा। जो आपने टीवी खरीदा ना वही टीवी मैं खरीद रहा हूँ, सेम टू सेम हुआ कि नहीं हो। बताओ डिफाइन कर दे तो क्या लगाओगे, आर्टिकल ए नहीं लगाना। अब यहाँ पे क्या लगाओगे, आर्टिकल द। मतलब क्या होगा, आई एम बाइंग द टीवी, मैं उस टीवी को खरीद रहा हूँ विच यू बॉट स्टरडे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, है ना। अब डिफाइन तो हो गया, कोई दिक्कत तो अब नहीं है। इसीलिए अब बताओ यहाँ पे हम आई एम यूजिंग द कंप्यूटर क्यों नहीं लिख रहे थे, क्योंकि आप बोलोगे मैं उस कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो बोलो कौन सा कंप्यूटर होगा नहीं, इसलिए क्या लगाओगे, ए। ऊपर वाले के हिसाब से देखो, आई एम बाइंग अ टीवी, मैं कोई सा भी टीवी खरीद रहा हूँ, जो पसंद आया खरीद लूँगा। लेकिन यहाँ पे बताओ द लगेगा, क्यों, मैं वही का मतलब टीवी खरीद रहा हूँ जो आपने कल खरीदा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चल के हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन वाला केस भी पढ़ेंगे कि देखो रिलेटिव प्रोनाउन है, आगे चल के पढ़ेंगे जब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ होगा ना, रिलेशन वाला आगे चल के पढ़ेंगे कि विच हो, हु हो, दैट हो। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह जब फंक्शन करेंगे तो हम लोग इससे पहले जो भी नॉन आते हैं उससे पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो डिफिनिट हो जाते हैं। देखो यहाँ पे डिफाइन हुआ कि नहीं हुआ, इसीलिए आर्टिकल क्या लगाओगे, टीवी से पहले द लगाएंगे। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कुछ बातें याद रखना, देखो द टीवी तो लिखना ठीक है, लेकिन जब वाचिंग की बात आएगी, टीवी देखने की बात, तो सीधे सीधे लिखना आई एम वॉचिंग टीवी। मतलब समझ रहे कि नहीं बोले,
अब यहाँ पे दा मत लगाने, हाँ वाचिंग द टीवी, मैं उस टीवी को देख रहा हूँ, तो कौन सा टीवी पता चलेगा नहीं ना, सीधे टेलीविज़न देख रहा हूँ तो आई एम वॉचिंग टीवी। अब बताओ ऑन द रेडियो लिखना, ऑन टेलीविज़न लिखना, क्लियर है। ये तीनों पॉइंट को स्टार लगा के रख लेना, ये बातें काम देगा, क्लियर है। अब चलो यूज़ नंबर 8 लिखो। देखो इन्वेंशन, खोज के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब एक मतलब क्वेश्चन भी करवाएंगे ऑप्शन के साथ। इन्वेंशन, इन्वेंशन मतलब खोज के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। हो गया। अच्छा एक और होता है, एक होता है इन्वेंट, इन्वेंट का मतलब खोज करना और डिस्कवर का मतलब खोज करना, दोनों में अंतर मालूम है आपको? बोलो। देखो इन्वेंशन, इन्वेंशन मतलब भी खोज है, डिस्कवरी का मतलब भी खोज है, डिस्कवर का मतलब भी खोज करना, इन्वेंट का मतलब भी खोज करना, दोनों में अंतर क्या है? जो चीज़ पहले से एग्जिस्ट ना करता हो और उसका खोज आपने किया तो इन्वेंट कहलाएगा, क्लियर है। और जो चीज़ पहले से मतलब हो, मालूम नहीं हो को कहाँ पे, बाद में मिला हो, तो ऐसे सिचुएशन में डिस्कवर कहलाएंगे। बताओ आपको वास्को डी गामा के बारे तो क्या लगाते हो, इन्वेंटेड इंडिया कि डिस्कवर्ड इंडिया? इंडिया पहले था, है ना कहीं था, और उसने समुद्र मार्ग के ज़रिए उसने रास्ता दिखाया कि इंडिया ऐसे जा सकते, तो बताओ उसको क्या कहेंगे? डिस्कवर्ड इंडिया, ना कि इन्वेंटेड इंडिया। इन्वेंटेड देखो कंप्यूटर नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, आप जो पहली बार खोजा, जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं था, जो चीज़ एग्जिस्ट पहले ना करे उसका खोज करना इन्वेंट कहलाएगा, जबकि जो चीज़ पहले से हो उसका खोज करना आपके लिए क्या कहलाएगा? डिस्कवर। आप खुद बताओ, कोई मैन भुला गया, आदमी भुला गया, अब उसका खोज करेगा तो क्या कहेगा? इन्वेंट कर दिया, डिस्कवर किया उसको, न पहले था छुप गया है कहीं से फिर लाया गया, तो क्या करोगे? समझ में आया? आप बताओ अमेरिका का क्या किया गया? इन्वेंट की डिस्कवर, डिस्कवर किया गया, क्लियर है। आगे हिस्ट्री में हम लोग जब पढ़ते हो ना पूरा कहानी, वर्ल्ड हिस्ट्री में या मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो कि भारत में यूरोपीय मतलब कंपनी का आगमन, तो उसमें पढ़ाया जाता कि खोज कैसे कैसे हुआ, वो आपके मतलब नहीं, इतिहास से जुड़ी बातें कभी कभी आ जाती है तो बता दिया जाएगा। फिलहाल इतनी बातें याद हो गई, क्लियर है। ये 3 पॉइंट याद रखना है। और कभी भी डायरेक्ट अगर इन्वेंटेड का नाम आ गया तो पहले लगाना क्या? द। लेकिन अगर काउंटेबल नॉन की तरह यूज़ होगा तो क्या लगाना? आ या एन, इंडेफिनिट आर्टिकल। अब चलो ये दोनों लिख लिए हैं, आप क्वेश्चन लगाइए। आई एम यूजिंग फिल इन द ब्लैंक्स कंप्यूटर, आई एम यूजिंग फिल इन द ब्लैंक्स कंप्यूटर। हाँ क्वेश्चन, आई एम यूजिंग फिल इन द ब्लैंक्स कंप्यूटर। हाँ कभी कभी देखना वीडियो देखना, तो हो सकता है क्वालिटी कम हो, तो क्वालिटी अच्छे से मतलब ब्राइटनेस से, या फिर हो सकता है आपका क्वालिटी आता है ना, बढ़ा के देख लेना, या जब सुनाई दे रहा तो लिख लेना सीधा सीधा। आई एम यूजिंग फिल इन द ब्लैंक्स कंप्यूटर। शिकायतें ज़िंदगी से कम करो और ढूंढने की कोशिश करो कि आसान कैसे हो सकता लाइफ। यानी कि खाली शिकायतें कर रहे हैं कि नहीं है, वो नहीं है, और ढूंढ रहे हैं नहीं। आई एम यूजिंग फिल इन द ब्लैंक्स कंप्यूटर। अब बताओ ऑप्शन में है द, अ, एन, ऑल। ऑल तो हो नहीं सकता, जैसे एन कटेगा डी ऑप्शन का कैंसिल हो जाएगा। आप क्या लगाओगे? आ, क्लियर है। द क्यों नहीं लगा समझ में आया? क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड। फिल इन द ब्लैंक्स कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड। फिल इन द ब्लैंक्स कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड। आगे चल के आप कह सकते हो इन अमेरिका, या और सेंटेंस को बढ़ा सकते हो बाय लगा के, नेम ऑफ पर्सन हो सकता है, लेकिन उतना बड़ा, बस इतने ही सेंटेंस से पता चल जाना मुझे। कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड, कंप्यूटर से पहले क्या लगाओगे? फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप बताओ इसमें क्या लगाओगे? द कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड। क्लियर है? क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे आई एम लिखो, फिल इन क्वेश्चन, आई एम बाइंग फिल इन द ब्लैंक्स टीवी। 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 ऑप्शन बताओ, ए पहले में दे देना द, बी ऑप्शन में दे देना आ, सी ऑप्शन में देना एंड, डी में नन। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा उसमें? आई एम बाइंग फिल इन द ब्लैंक्स टीवी में आई एम बाइंग आ टीवी। क्लियर हुआ? काउंटेबल नॉन की तरह यूज़ है ना। चौथा क्वेश्चन लिखो, आई एम बाइंग फिल इन द ब्लैंक्स। आई एम बाइंग फिल इन द ब्लैंक्स टीवी। आई एम बाइंग फिल इन द ब्लैंक्स टीवी। आई एम बाइंग फिल इन द ब्लैंक्स टीवी विच यू बॉट yesterday। विच यू बॉट yesterday। आई एम बाइंग फिल इन द ब्लैंक्स टीवी विच यू बॉट yesterday।
हो गया। चलिए ऑप्शन वैसे ही लिख लेना, ऑप्शन जैसे लिखाए थे, ऑप्शन पहले में द, बी ऑप्शन में आ, सी ऑप्शन में एंड, डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज। पहला ऑप्शन में आ, बी ऑप्शन में द, जो भी करना वैसे 4 ऑप्शन बना लेना, सी ऑप्शन में एन और डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज। देखो एन तो हट जाएगा, दम देखते ही ऑप्शन क्या लगाओगे, देखो डिफाइन कर दिया ना, विच यू बॉट स्टडी, जो आपने कल खरीदा, तो बताओ वही टीवी होगा। तो याद कीजिए जब डिफरेंट होता है कोई भी चीज़ तो आर्टिकल दा लगाते हैं, तो दा लगाना यहाँ पे। क्या ए लगा सकते हैं? नहीं। तो क्या लगाओगे, आई एम बाइंग द टीवी, मैं उस टीवी को खरीद रहा हूँ, विच यू बॉट स्टडी, जो आपने कल खरीदा। अगर ये ना होता विच यू बॉट स्टडी, तब क्या लगाते? ए। जैसे ऊपर वाला ना सेम बिल्कुल वैसे ही चला जाता। बताओ इतना तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यूज नंबर 8 तक, यूज नंबर 9 लिख के डैश दीजिए, लिखिएगा। अब देखो यहाँ से भी बिल्कुल वैसे ही होगा, अगर क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया बाउंस करने लगेगा सब। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले म्यूजिक का क्या लगाते हो? संगीत। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या बोलते हो? यंत्र। संगीत यंत्र के नाम से पहले, संगीत यंत्र के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ये तो ठीक है, बच्चा रट लेता है सीधे सीधा, द गिटार, द तबला, द पियानो, और भी कुछ हो सकता है, आप याद कीजिए। और क्या होगा? हाँ, द हारमोनियम, ठीक है। आओ क्या बोलो? संगीत। संगीत यंत्र के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। हाँ हाँ, फ्लूट, बिल्कुल फ्लूट, ठीक है, द लगा लेना। और क्या था? हारमोनियम। और क्या है? कुछ बहुत सारे ऐसे होंगे, मैं इस पर अब क्वेश्चन लगा देता हूँ बेटा। देखो मैं बोलूँ आई एम प्लेइंग, देखो प्ले का मतलब खेलना और प्ले का मतलब बजाना दोनों होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? आई एम प्लेइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद क्या लिखा रहेगा? गिटार, ठीक है। चलो मैं इन बातों को हटा देता हूँ। आई एम प्लेइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, गिटार, फिर देगा द, बी ऑप्शन में देगा आ, सी ऑप्शन में लिखेगा एन और डी ऑप्शन में दे देगा नन ऑफ दीज। अब बताओ किसके साथ जाओगे? हाँ, अब बताओ आई एम प्लेइंग, आ गिटार लगाओगे? हाँ, देखो गिटार का प्रयोग सच में बजाने के लिए होता है, तो जो इंस्ट्रूमेंट है उसका सेम स्पेसिफिकेशन आप दे रहे हो कि जिस काम के लिए यूज़ किया जाएगा वही है, तो आप आर्टिकल क्या लगाओगे? द। यहाँ पे आर्टिकल क्या लगाओगे? द। लेकिन क्वेश्चन अगर मैं कह दूँ आई एम बाइंग, मैं खरीद रहा हूँ, आई एम बाइंग फिल इन द ब्लैंक्स गिटार, तो बताओ ये काउंटेबल नॉन की तरह यूज होगा। समझ पा रहे? ये स्पेसिफिक है कि मैं गिटार है तो क्या करता है? बजाने के लिए, तो आप क्या लगाओगे? द गिटार। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? यानी कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग उसी काम के लिए हुआ है जिस काम के लिए वो जन्म लिया है, तो ऐसे सिचुएशन में द लगाना। क्लियर है? लेकिन बताओ खरीदने के पर्पज़ से जाओगे तो हो सकता है गिटार वहाँ 2 3 4 खरीद सकते हो, काउंटेबल वहाँ होगा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या लगाना? हाँ, आर्टिकल इंडिफिनिट लगाना, डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो क्या लगाओगे? आर्टिकल जैसे होगा एन, बी लगाओगे द, सी में लगाओगे आ और डी में क्या लगाएंगे? नन ऑफ दिस। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? आई एम बाइंग आ गिटार सही है। क्लियर? मैं गिटार खरीद रहा हूँ। लेकिन यही बात है, तीसरा क्वेश्चन में मैं घुमा दूँ और इसी को डिफाइन कर दूँ, फिर जैसे याद करो टीवी वाला में आई एम बाइंग फिल इन द ब्लैंक्स गिटार, आई एम बाइंग गिटार विच यू बॉट स्टरडे। बस अब बताओ विच यू बॉट स्टरडे, जो आपने खरीदा है ना वही मैं गिटार खरीद रहा हूँ। बताओ स्पेसिफिकेशन हुआ है ना? तो जब डिफाइन हो जाएगा तो आर्टिकल क्या लगाएंगे? डिफिनिट। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब इसमें चले जाएगा बी ऑप्शन, अगर ये सेम टू सेम ऑप्शन यहाँ पे डालेंगे तब। तो इसको जल्दी से कॉपी करो, तीनों क्वेश्चन, और तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पैटर्न पे बहुत क्वेश्चन पूछता है। यूज नंबर 7 से आप दम धुड़ल्ले से चलना, बहुत यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ये तीनों क्वेश्चन स्टार लगा लेना। देखो काउंटेबल नॉन की तरह अगर यूज़ करोगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, है ना, खरीदने या बेचने के लिए, तो आप क्या लगाओगे वहाँ पे? इंडिफिनिट आर्टिकल। और जब उसी का प्रयोग बजाना हो या फिर उसको स्पेसिफिकेशन दे दिया, उसको डिफाइन कर दिया, तब क्या लगाओगे? डिफिनिट आर्टिकल था। क्लियर? चलो कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ूँ?
चलो 10 नंबर लिखना, यूज नंबर 10। इससे कम क्वेश्चन बनते हैं लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। लिखना एरोप्लेन, शिप्स, ट्रेन। एरोप्लेन मतलब जहाज़, कौन वाला, उड़े वाला, और शिप्स मतलब जहाज़ पानी वाला, और ट्रेन मतलब पटरी वाला जो चला, है ना, के नाम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। अब पता नहीं चलता है यार कौन सा मतलब है, ऐसे तो मैं लिख दिया, बहुत सारे ऐसे नाम हो सकते हैं, इसलिए इससे क्वेश्चन नहीं बनता। अगर वो क्वेश्चन देता भी है तो आगे चल के कुछ एक्सप्रेस वगैरह या हो सकता है एरोप्लेन वगैरह का क्या कर दे, जिक्र कर दे, तो समझ जाना क्या होगा, आर्टिकल दा का यूज़ होगा। आप ऐसा डैश लगा लेना, ठीक है ना। द राजधानी एक्सप्रेस, जब भी एक्सप्रेस लगाओ तो समझ जाना मोस्ट ऑफ द केस में ट्रेन का नाम होता है, आर्टिकल दा लगाना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ क्या, अरे बाबा अभी आ ही रहे हैं ना, टेंशन क्यों ले रहे, हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। द एरोप्लेन, देखो एरोप्लेन है ना, एरोप्लेन का नाम क्या है, मेघदूत, तो क्या लगाओगे, द मेघदूत। द विक्टोरिया शिप्स का नाम है, या फिर हो सकता है विक्रांत होगा, टाइटन होगा, तो क्या लगाओगे, द टाइटन, द विक्रांत, ये क्या है आपके शिप्स का नाम है। इससे क्वेश्चन नहीं बनते, अगर बहुत हुआ तो खुश हो जाएगा, तल दे देगा, लो क्वेश्चन लिखेगा टाइटैनिक, और यहाँ पे शिप ज़रूर लगा देगा, समझ पा रहे, ताकि वो समझ पाए कि ये टाइटैनिक है क्या। ऐसे तो डिफाइन होता ही सब लोग को मालूम है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे जहाज़ है जो पहली बार सुनने को मिलता है, उसको पहले मालूम ही नहीं होता है, जो क्वेश्चन वहाँ बनाता हो तो इसके हिंट्स के लिए इसके लिए क्या जोड़ देता है, शिप। जैसे एक्सप्रेस जोड़ देता ना तो समझ जाना ट्रेन का नाम है, उसी तरह प्लेन भी जोड़ देता है कि देखो मेघदूत प्लेन, तो समझ जाना अच्छा वो प्लेन का नाम है, तो आर्टिकल दा लगा देना। तो यहाँ पे भी शिप्स वाज वेरी बिग, है ना। तो ऑप्शन में देगा आपको आर्टिकल एन, बी ऑप्शन में देगा आ, सी ऑप्शन में देगा द, और डी ऑप्शन में क्या देगा, नन ऑफ दीज। चलिए तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, समझ रहे ना। यहाँ पे दे देगा टाइटैनिक शिप्स, तो बताओ क्या लगाओगे, वेरी बिग। अगर शिप्स को हटा दे तो भी लगभग बच्चे जानते ही हैं कि टाइटैनिक है शिप का जहाज, शिप का नाम है, शिप समझते हो ना। हाँ चलो, हाँ जहाज कौन वाला, वाटर वाला। हो गया, आगे बढ़ूँ। यूज नंबर 10 के बाद यूज नंबर 11 लिखें हेडिंग में, ठीक है। बस जिस दिन टेस्ट हो एक बार रिवीजन मार देना, एक एक पॉइंट इधर ही से आएगा, ठीक है। और आपके क्वेश्चन जब भी कहीं भी एग्ज़ाम दोगे कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई अलग नहीं बना सकता दुनिया में कि बताओ जैसे ये वाला है, ये कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर बिल्कुल सेम होगा, पूछने का स्टाइल अलग हो सकता है, ये नहीं कोई कह सकता कि ऐसा ना ऐसा आंसर होगा, सबका आंसर क्या होगा, सेम ही होगा, ये मत समझना कि कुछ अलग हो सकता है। तो आप यूज नंबर 11 में लिखना नेशनलिटी एक्सप्रेशन वर्ड, क्या ऑप्शन क्या ए आएगा बेटा, दा ना आएगा स्पेसिफिक, यहाँ पे ऑप्शन सी ना जाएगा, ए कैसे आएगा, ए आ सकता है नहीं, फिर दा लगाओगे। यहाँ पे क्या लगाना, अब लिखना नेशनलिटी एक्सप्रेशन वर्ड, नेशनलिटी एक्सप्रेशन वर्ड, राष्ट्रीयता वाले शब्द, नेशनलिटी एक्सप्रेशन वर्ड, हो गया। हिंदी में लिखना राष्ट्रीयता वाले शब्द, राष्ट्रीयता वाले शब्द या राष्ट्रीयता दिखाने वाले शब्द, हो गया। से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं, हो गया। राष्ट्रीयता दिखाने वाले शब्द से पहले आप क्या लगाओगे, आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो जैसे लिखेंगे द इंडियंस, इसका मतलब होता है सभी भारतीय लोग,
क्लियर हुआ। मैं लिखूँ द इंग्लिश, इंग्लिश का मतलब क्या होगा, जहाँ अंग्रेजी भाषा चलता हो, जिसको ब्रिटिश मतलब क्या लगा, द इंग्लिश का मतलब जितने अंग्रेज हैं सब, इसीलिए लैंग्वेज है ना इंग्लिश, एक लैंग्वेज इंग्लिश है, एक है उससे पहले आकर दा लगा देते हो ना लैंग्वेज से पहले, तो वो हमेशा वो नेशनलिटी को शो करने लगता है, इसलिए द हिंदी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिखो, द हिंदी मतलब हिंदुस्तान के लोग हो जाएंगे, द इंग्लिश मतलब इंग्लिश लोग, इंग्लिश समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बताओ द चाइनीज़ मतलब चाइना के लोग, द फ्रेंच मतलब फ्रेंच के लोग। आप बताओ ये राष्ट्रीयता शो कर रहा कि नहीं कर रहा। अब ऐसे सिचुएशन में आर्टिकल दा तो लगाओगे, बिल्कुल सही है। इस पे देखो मैं क्वेश्चन करूँ, स्टार लगाना, इसको अलग से लिखाएंगे इसी पैटर्न पे। फिलहाल क्वेश्चन देखो लिखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, इंडियंस आर इनोसेंट। बताओ, अब आर्टिकल आपको देगा एन, बी आपको देगा आ, सी में देगा द और डी में दे देगा नन ऑफ दीज। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। आइए अच्छे से जाइएगा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही इस क्वेश्चन का। फिल इन द ब्लैंक्स, इंडियंस आर इनोसेंट। बताओ सभी भारतीय क्या होते भाई, मासूम होते हैं, सही बात है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या लगाओगे, आर्टिकल द, यानी सभी भारतीयों की बात है। क्लियर हुआ। लेकिन बताओ एक क्वेश्चन इसी पे दे देता हूँ, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन में ऐसा कर लेता हूँ, आई एम फिल इन द ब्लैंक्स इंडियन। ऑप्शन में देता हूँ ए, बी ऑप्शन में देता हूँ द, सी ऑप्शन में देता हूँ एन और डी में दे देता हूँ ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। बताओ ऑल ऑफ दीज कौन सा आंसर सही है। पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है, बताइए। अब बताओ सी लगाओगे ना, आई एम एन इंडियन, बातें समझ पा रही क्या। जैसे मैं बोलूँ क्वेश्चन, ही इज़ फिल इन द ब्लैंक्स चाइनीज़। अब ऑप्शन में देगा द, क्या द लगा दोगे, नहीं ना। बी ऑप्शन में देगा आ, सी में देगा एन और डी में दे देता है नन ऑफ दीज। क्या लगाओगे बताओ, ही इज़ अ चाइनीज़, मतलब वो क्या है भाई, एक चाइनीज़ है। क्लियर हुआ। अब देखो जब इसको कोई मतलब राष्ट्रीयता एक्सप्रेशन वर्ड ना होकर उसके स्पेसिफिकेशन के लिए आता है, मतलब समझ काउंटेबल नॉन की तरह यूज होने लगेगा, तो समझ जाना क्या होगा, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ए या एन। क्लियर है। तो इन दोनों क्वेश्चन को लिखना, जैसे एन इंडियन, अ चाइनीज़, काउंटेबल नॉन की तरह यूज होगा। तब जल्दी से इसको कॉपी करो, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। देखो ऐसे पूछेगा तो द, और ऐसे पूछ दिया तो ए या एन, काउंटेबल नॉन की तरह। अब बताओ एक इंसान पूरा भारतीय हो सकता है, आई एम द इंडियन कह दोगे, आई एम द इंडियंस, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोलो ही इज़ द चाइनीज़ हो जाएगा, ऐसा कैसे होगा, एक इंसान एक ही ना होगा, ये पूरे रास्ते को शो तो कर नहीं सकता अकेले कि हम ही सब चाइने वाले हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए क्या लगाओगे, काउंटेबल नॉन की तरह यूज़ होगा, इंडेफिनिट आर्टिकल की तरह यूज़ करोगे इसको। क्लियर है। तो जल्दी से आप यूज नंबर 11 का तीनों क्वेश्चन आप आंसर दें, 1 2 3 कर लेना, 1 2 3 क्वेश्चन जल्दी से कॉपी करो। कोई डाउट रह गया तो पूछ लो। अब हम लोग यूज नंबर क्या पढ़ेंगे, 12। यूज नंबर 12 हो गया। बस 1-2 मिनट और फुल स्पीड से ध्यान देना। ये और भी आई है, समझ रहे, ये आपका सिंटेक्स पढ़ते हैं तो भी ध्यान देना पड़ता है ऐसे सिचुएशन में, ठीक है। चलो देखो, अगर क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव का है उसकी क्वालिटी को बताता है, जैसे मान लो ही इज़ पुअर, वह गरीब है, तो ऐसी सिचुएशन में उसकी क्वालिटी क्या है, पुअर। मैं लिखूँ ही इज़ रिच, वह अमीर है, तो ऐसी सिचुएशन में जो क्वालिटी ही के बता रहा है क्या है, रिच है। जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आता है उससे पहले अगर आर्टिकल दा गया तो उसके सभी कास्टिज्म को शो करता है। समझ में आया। कास्ट मतलब होल कास्ट को शो करता है। जैसे मैं लिखूँ सिर्फ लिखता हूँ पुअर, तो इसका मतलब क्या समझोगे, गरीब, लेकिन दा पुअर कर दिया तो इसका मतलब गरीब लोग। समझ में आया, यानी सभी गरीब लोग। जैसे मैं लिखूँ रिच, रिच मतलब क्या होगा, अमीर, लेकिन अगर कह दिया द रिच मतलब अमीर लोग। क्लियर हुआ। अब खुद बताइए, द पुअर मतलब सभी गरीब लोग, तो ये प्लूरल की तरह यूज़ हुआ कि नहीं हुआ। और बताओ प्लूरल नॉन की तरह यूज़ होगा तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा कि नहीं होगा।
जैसे द रिच मतलब अमीर लोग, तो इसका मतलब ये प्लूरल होगा कि नहीं होगा। और सिर्फ रिच लिखो है तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कौन सा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा जाएगा तो उसमें बताया जाएगा, क्लियर है। तो ऐसे सिचुएशन बताओ, द रिच मतलब क्या समझोगे, सभी अमीर लोग, और सिर्फ रिच का मतलब क्या समझोगे, अमीर लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन फिलहाल छोड़ दो, या ये पॉइंट फिलहाल छोड़ दो, अब मैं इस पर क्वेश्चन करता हूँ। मैं लिखता हूँ पहला क्वेश्चन, चलिए शायद वीडियो कट रहा होगा, है ना, पूरा वीडियो नहीं आ रहा होगा, मैं यहीं पे कहीं पे एडजस्ट कर देता हूँ उसको। ये वाला तो आप लोग उतार चुके होंगे, मैं यहाँ पे उसका क्वेश्चन करवा देता हूँ। नहीं उतारे तो जल्दी से उसका उतारना, मैं साफ़ करता हूँ इसको अभी। उसका लास्ट स्टेप है, समझ लो। जल्दी करो। हो गया, इसको हटा देता हूँ फिलहाल, हो गया ना। इससे क्वेश्चन बनाता हूँ, देखो मैं लिखता हूँ फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन में है फिल इन द ब्लैंक्स, रिच आर नॉट बैड। ऑप्शन में देगा ए, बी ऑप्शन में देगा एंड, सी में देगा द, और डी में दे देता है नन ऑफ दीज। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब द रिच मतलब क्या होगा, अमीर लोग, नॉट बैड, है ना। द रिच आर नॉट बैड, इसका मतलब अमीर लोग खराब नहीं होते। क्लियर हुआ। चलो मैं लिखो फिल इन द ब्लैंक्स, फिर लिखता हूँ पुअर, ऑनेस्ट, ऑप्शन में देगा एन, बी ऑप्शन में देगा आ, सी ऑप्शन में देगा द, और डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। द पुअर आर ऑनेस्ट, ऑप्शन सी सही है ना। अब क्या होते हैं, गरीब लोग ईमानदार होते हैं। क्लियर। चलिए आप देखो, लेकिन तीसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन का मतलब कोई डाउट तो अब नहीं है। चलिए मैं लिखूँ आई एम, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑप्शन 1 द, बी ऑप्शन आ, सी ऑप्शन एन, और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। हाँ, आई एम द रिच सही है, आई एम आ रिच सही है, आई एम एन रिच दे तो नहीं हो सकता, आई एम नन ऑफ दिस रिच। बताओ आप जैसे, अब देखो कितने गधे बच्चे ए लगा रहे हैं, ए। इन गधों को मैंने पहले बताया, सिर्फ एडजेक्टिव रहेगा तो एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल कभी आता ही नहीं, आगे चल के कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। हम जान रहे हैं गधा लोग दम पूरा फुल जोश में, अब तो आ ही गया और रिच लगा देंगे। अरे देखो यहाँ पे एडजेक्टिव है, और जब एडजेक्टिव होगा आगे कोई नॉन होगा तब ना आर्टिकल लगाते हैं। अब नॉन है नहीं, सिर्फ एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के लिए कभी आया है आर्टिकल नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में ए नहीं आ सकता, और द रिच लिख नहीं सकते। आई एम द रिच मतलब हो सकता है ये सभी अमीर आदमी हो सकता है, एक इंसान कभी हो नहीं सकता। जैसे आई एम द इंडियंस नहीं लिखेंगे, आई एम एन इंडियन चलेगा वो। क्लियर है। तो ऐसी सिचुएशन में दा भी कट जाएगा, और आ नहीं सकता, ऑप्शन डी सही है। समझ रहे। चलो हाँ तुरंत लगा दिया। आज देखो एक और क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन की जगह फिर से करना है, इसी को चौथा क्वेश्चन कर लेना। उतार चुके हो तीसरा क्वेश्चन, हो गया है तीसरा क्वेश्चन। देखो चौथा क्वेश्चन इसी को बनाना, और कुछ नहीं करना, यहाँ पे बॉय कर देना, बॉय बस। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। ये लगाओगे ना, आई एम अ रिच बॉय, मैं एक अमीर लड़का हूँ। क्लियर हुआ। वहाँ पे गर्ल हो सकता है, जो भी लगाना ना, मैन लगा सकते हो, स्टूडेंट लगा सकते हो, जो दिक्कत है लगा लो बस। अब बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका ऑप्शन बताओ, अगर बॉय जैसी लगाया तो यहाँ पे क्या लगाना, आ। क्लियर। अब एक लास्ट आप ध्यान देंगे, यूज़ ऑफ 12 के बाद 13 ध्यान, यूज नंबर 13 लिखना।
लिख देना न्यूज़पेपर, लिख के छोड़ देना। मैं अब आगे चल के पढ़ाऊँगा न्यूज़पेपर, कास्टिज़म फिर पढ़ाएंगे, फिर रिलीजन पढ़ाएंगे, उसमें आर्टिकल आता है नहीं आता वो सब पढ़ाएंगे एक ही बार। क्लियर है? तो आप हेडिंग डाल के यूज नंबर क्या लगाओगे, 13 लिख के छोड़िए, न्यूज़पेपर। बस आप बताइए यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।